और बात असम बॉर्डर पर सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा के बुलडोजर एक्शन। नागालैंड की सीमा से सटे इलाके में 11,000 बीघा जमीन पर अवैध कब्जा था। जैसे पता चला बुलडोजर एक्शन हुआ और हजारों एकड़ की अवैध जमीन से कब्जे को हटा दिया। जहाँ कभी जंगली जानवर जाया करते थे, आज वहाँ पे मदरसा बन गया, आज वहाँ पे मस्जिद बन गई। अब मेरे ठीक पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, ये मस्जिद की है। असम के बॉर्डर पर हिमंता का बुलडोजर, जंगल में बना मिनी बांग्लादेश जमींदोज। हिमंता का पीला पंजा अवैध मस्जिद और मजारों को मिट्टी में मिला रहा है। सरकारी जमीन पर मियां भाई के अतिक्रमण और कब्जे पर यह सबसे बड़ा एक्शन है। हिमंता सरकार पिछले 3 दिनों से असम नागालैंड बॉर्डर पर 500 एकड़ में फैले रेगमा जंगल में कार्रवाई कर रही है। इस दौरान 12 गांव में करीब 2,500 अवैध मकान हटाए जाने हैं। यहां करीब 11,000 बीघा जमीन पर सालों से दर्जनों छोटी बड़ी बस्तियां बनी हुई हैं। मगर जैसे ही हिमंता फोर्स का बुलडोजर आगे बढ़ा, वहां एक बड़ा मदरसा और मस्जिद मिला। इसे भी सरकारी जमीन पर कब्जा करके अवैध रूप से बनाया गया था। घने जंगलों के बीचों बीच मौजूद हूं मैं, और बीचों बीच नहीं बल्कि आखिरी छोर पे, जहां से नागालैंड कुछ दूरी पर जाने पर शुरू हो जाता है। और वही सी उसी जंगल में जहां कभी हाथी जाया करते थे, जहां कभी जंगली जानवर जाया करते थे, आज वहां पे मदरसा बन गया, आज वहां पे मस्जिद बन गई। अब मेरे ठीक पीछे जो आप इमारत देख रहे हैं, ये मस्जिद की है। जिस जगह पर यह अवैध मस्जिद और मदरसा था, उससे नागालैंड की सीमा महज 2 किलोमीटर है। जी न्यूज की टीम जब इस मस्जिद के अंदर दाखिल हुई तो कई इस्लामिक साहित्य और पैसे के हिसाब किताब वाली रसीद मिली, जिसमें उर्दू में लिखा था। अगर आप ये किताब देखें, यहाँ पर बुक्स भी है, हालांकि उर्दू भाषा में लिखा है। क्या लिखा है, एक बार हिंदी हम एक बार कोशिश करेंगे पढ़ने की, समझने की, लेकिन ये पूरी तरीके से उर्दू की ये किताब है। उर्दू में यहाँ पर कुछ लिखा गया है। एक और यहाँ पर किताब है, उसको भी एक बार मैं पढ़ने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या है। लेकिन यहाँ भी जो भाषा है, बांग्ला भाषा में लिखा हुआ है। अब ये बांग्ला भाषा है, उर्दू भाषा है, असमी भाषा है, कौन सी भाषा है या बांग्लादेशी भाषा है, ये समझना मुश्किल है। ये रसीद की तस्वीरें अगर आप देखें तो ये भी इसी भाषा में, यहाँ की लोकल लैंग्वेज में ये सारी चीज़ें लिखी गई हैं। यहाँ रहने वाले मुस्लिम परिवार बुलडोजर कार्रवाई के शुरू होते ही फरार हो चुके हैं, जबकि इस इलाके के हिंदू लोगों का आरोप है कि पिछले 10 साल के भीतर यहाँ मुस्लिम आबादी में जबरदस्त इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से इस इलाके को मिनी बांग्लादेश भी कहा जाता था। मस्जिद के पास ही एक मदरसा भी बना था। मस्जिद में भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई, अब मदरसे के अंदर ले चलते हैं। इस मदरसे में तरह तरह की चीज़ें हैं। यहाँ पर बच्चों को पढ़ाई से लेकर और बाकी जो इनके इंतज़ाम रहने के होते हैं, वो भी यहाँ पर किए गए हैं। ये क्लासरूम है, बच्चों के बैठने के लिए ये बेंच बनाई गई थी। अभी फिलहाल जैसे ही नोटिस मिला, जैसे ही प्रशासन के आने की सूचना हुई, यहाँ पे रहने वाले लोग सब के सब यहाँ से फरार हो गए। हिमंता प्रशासन के बुलडोजर एक्शन के बाद आसपास के कई हिंदू लोग भी वहां आ रहे हैं, जो यहां आने से भी डरते थे। स्थानीय लोगों का आरोप है कि मदरसे को विदेशों से फंडिंग मिलती थी। यहां बच्चों को कई तरह की ट्रेनिंग दी जाती थी। हिंदुओं पर मुस्लिम परिवार अत्याचार करते थे। कोई मस्जिद के पास आता तो मारपीट करते थे। यहां से गुजरने वाली गाड़ियों से टैक्स वसूलते थे। ये है मस्जिद, वो जो भागा हुआ है वो है मदरसा। देखिए ये है, आप लोग को देखा ही है पूरा नक्शा। ये है विवादमान इलाका है। वो यहाँ से 1 किलोमीटर जैसा होगा, वो नागालैंड है। ये सामने नागालैंड है, सामने में नागालैंड है। देखिए यहाँ में कौन कैसे कहाँ से आता है, दिल्ली आता है, दिल्ली जाता है। और सरकारी जमीन पे बना है, ये सरकारी जमीन है, ये जंगल की जमीन, जंगल का जमीन है। ये जंगल का जमीन है, ये फॉरेस्ट का विलेज है। यहाँ में मदरसा में बहुत ट्रेनिंग देता है ये लोग। मगर अब इन तमाम अवैध धंधों और गतिविधियों पर ब्रेक लग चुका है, क्योंकि हिमंता का बुलडोजर लगातार गरज रहा है और अवैध कब्जों को मिट्टी में मिला रहा है। इस जंगल के बीच कई मदरसे बने हैं, कई मस्जिद बनी है, और उन्हीं मदरसे में
मैं अब तक जो तस्वीरें आपको दिखा रहा था, बुलडोजर की कार्रवाई तेज हो चुकी है। बुलडोजर यहाँ पर पहुंचा और मैं इस वक्त पीछे के हिस्से में मौजूद हूँ। आप सामने देखेंगे तो बुलडोजर पहुंचकर इस मदरसे की दीवारों को पूरी तरीके से निस्तो नाबूद कर रहा है। वो जो मस्जिद बनाई गई है पूरी तरीके से अवैध है, सरकारी जमीन पर है, और जो लोग वहाँ के हैं वो यही बता रहे हैं कि इस मस्जिद के मदरसे के अंदर जो तालीम दी जा रही थी बच्चों को, आरोप ये है कि यहाँ पर उनको ट्रेनिंग भी दी जाती थी। उन सभी मामलों को लेकर जांच भी की जाएगी। जी मीडिया के लिए असम नागालैंड बॉर्डर से ब्रजेश तिवारी की रिपोर्ट।